टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास का ऐसा नाम है जो 200 साल बाद भी बहस, भावनाओं और टकराव का केंद्र बना हुआ है। कहीं उन्हें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ डटकर लड़ने वाला महान नायक कहा जाता है, तो कहीं उन्हें एक कठोर, असहिष्णु और क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजनीति, पाठ्य पुस्तकों, भाषणों और सोशल चर्चाओं में टीपू सुल्तान या तो पूरी तरह हीरो बना दिए जाते हैं या पूरी तरह विलेन। लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता, वह परतों में बंटा होता है, और टीपू सुल्तान की कहानी भी वैसी ही है, जटिल, विरोधाभासी और गहराई से भरी हुई। 18वीं सदी का भारत उथल पुथल से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो चुका था, मराठा शक्ति उभर रही थी, दक्षिण में निजाम और नवाब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इसी अव्यवस्था के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रही थी। कई भारतीय शासक अंग्रेजों से संधि कर चुके थे, कुछ उनके अधीन हो गए थे, लेकिन मैसूर ऐसा राज्य था जिसने खुलकर उनका विरोध किया। इसी प्रतिरोध की नींव रखी हैदर अली ने, और उसी को सबसे आक्रामक रूप दिया उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ। उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू सुल्तान था। वे हैदर अली के पुत्र थे, जो औपचारिक रूप से भले ही राजा न हो, लेकिन वास्तविक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। टीपू का बचपन ऐशो-आराम में नहीं बीता। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही सैनिक जीवन के लिए तैयार किया गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला, बंदूक, तोपखाना, किलेबंदी, युद्ध नीति, हर पहलू में उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही उन्हें फारसी और अरबी जैसी भाषाओं का ज्ञान दिया गया ताकि वे प्रशासन और कूटनीति समझ सके। कहा जाता है कि टीपू बचपन से ही अनुशासित, तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे केवल परंपरागत हथियारों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। विदेशी तकनीक, विज्ञान और नई सोच उन्हें आकर्षित करती थी। यही कारण था कि आगे चलकर वे अपने समय के सबसे आधुनिक सोच वाले भारतीय शासकों में गिने गए। टीपू सुल्तान ने किशोर अवस्था में ही युद्ध का असली रूप देख लिया था। 1767 के आसपास वे अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियानों में शामिल हो चुके थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अंग्रेजी सेना की चालाकी, कूटनीति और क्रूरता को समझ लिया। वहीं से उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि शासन करने आए हैं। यह समझ उन्हें अपने समकालीन कई शासकों से अलग करती है, जो अंग्रेजों को अस्थायी सहयोगी मान रहे थे। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उस समय मैसूर अंग्रेजों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। ऐसे कठिन समय में टीपू सुल्तान ने सत्ता संभाली। वे उस समय मात्र 31 वर्ष के थे, लेकिन अनुभव, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वे किसी अनुभवी शासक से कम नहीं थे। सत्ता संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैसूर अंग्रेजों के सामने झुकेगा नहीं। कोई अधीनता नहीं, कोई समझौता नहीं, यही उनकी नीति थी। टीपू सुल्तान का पूरा शासनकाल संघर्षों से भरा रहा। अंग्रेजों के साथ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिनमें से 2 में टीपू ने निर्णायक भूमिका निभाई। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को ऐसी हार मिली जिसे वे लंबे समय तक नहीं भूले। 1784 की मंगलौर संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन्हें टीपू सुल्तान के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना पड़ा। यह दुर्लभ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भारतीय शासक से इस तरह शर्तें माने। टीपू सुल्तान केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, कूटनीति में भी आगे थे। वे समझ चुके थे कि अकेले अंग्रेजों से लड़ना कठिन होगा। इसी कारण उन्होंने फ्रांस से संबंध बनाए। फ्रांसीसी क्रांति के विचार, स्वतंत्रता, समानता और आधुनिक राष्ट्र उन्हें प्रभावित करते थे। उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों को अपने सैन्य प्रशिक्षण में शामिल किया और यूरोपीय तकनीक को अपनाया। यह उनकी वैश्विक सोच को दर्शाता है। सैन्य क्षेत्र में टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी पहचान उनकी रॉकेट तकनीक रही। लोहे से बने युद्ध रॉकेट, जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, उस समय एक क्रांतिकारी तकनीक थी। अंग्रेज सैनिक इन रॉकेटों से भयभीत रहते थे। बाद में यूरोप में विकसित रॉकेट तकनीक पर भी टीपू के प्रयोगों का प्रभाव माना जाता है। यह तथ्य उन्हें अपने समय का सबसे आधुनिक सैन्य शासक सिद्ध करता है। युद्धों के बीच भी टीपू सुल्तान ने प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। वे केवल तलवार के बल पर शासन करने वाले शासक नहीं थे। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया, किसानों को संरक्षण दिया और बिचौलियों की शक्ति को सीमित किया। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गईं,
सड़कें और व्यापारिक मार्ग विकसित किए गए। उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, विशेषकर रेशम उद्योग को। आज भी मैसूर सिल्क की चर्चा टीपू सुल्तान के नाम से जुड़ी मानी जाती है। टीपू सुल्तान का सबसे विवादास्पद पक्ष उनका धार्मिक दृष्टिकोण रहा है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और मिशनरी लेखों में आरोप लगाए जाते हैं कि कूर्ग और मालाबार जैसे क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए और कठोर दमन किया गया। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और विरोध करने वालों को कड़ी सजा देने की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। वहीं दूसरी ओर कई दस्तावेज यह भी बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने अनेक हिंदू मंदिरों को दान दिया, ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की और हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उनके दरबार में पूर्णैया जैसे अधिकारी अत्यंत प्रभावशाली पदों पर रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि टीपू सुल्तान की नीतियां पूरी तरह एक तरफा नहीं थीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका कठोर रवैया अक्सर राजनीतिक विद्रोह और सत्ता को चुनौती देने वालों के खिलाफ था, न कि केवल धर्म के आधार पर। 1799 में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के सहयोग से निर्णायक हमला किया। श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया गया। टीपू सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। 4 मई 1799 को युद्ध के दौरान वे मारे गए। उनका शव किले के द्वार के पास मिला, हाथ में तलवार और चेहरे पर अंतिम क्षण तक साहस। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनकी छवि को एक क्रूर और तानाशाह शासक के रूप में प्रस्तुत किया। यह औपनिवेशिक राजनीति का हिस्सा था ताकि उनके प्रतिरोध को चंग ठहराया जा सके। बाद के वर्षों में जब भारतीय राष्ट्रवाद उभरा तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले साहसी योद्धा के रूप में देखा गया। इस तरह उनकी छवि 2 ध्रुवों में बंट गई। यदि टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक, आधुनिक सोच वाले सुधारक और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी के रूप में देखा जाए तो वे निस्संदेह एक नायक प्रतीत होते हैं। लेकिन यदि उनके शासन की कठोरता, विवादित धार्मिक नीतियों और दमनात्मक कार्रवाइयों पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें पूरी तरह निर्दोष कहना भी कठिन हो जाता है। टीपू सुल्तान न तो पूरी तरह हीरो थे, न ही पूरी तरह विलेन। वे अपने समय की उपज थे, साहसी, जिद्दी, दूरदर्शी, लेकिन कई बार कठोर और निर्दयी भी। उनका जीवन यह सिखाता है कि इतिहास को भावनाओं या राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि तथ्यों और संदर्भों के साथ पढ़ना चाहिए। सच हमेशा कई रंगों से मिलकर बनता है और टीपू सुल्तान उसी बहुरंगी सच का नाम है।